Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 44 and part 4 of chapter 3. So students, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की इलस्ट्रेशंस कर ली थी। 20 तक हमारी इलस्ट्रेशन डन हो चुकी है। इस लेक्चर का जो पर्पस है वो क्या है? आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाना ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर आता है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। आज के लेक्चर को देखने के बाद ये वीडियो खत्म होने पर आप अपनी बुक की 46 तक इलस्ट्रेशंस कर पाओगे। ठीक है, तो 20 तक हमारी हो चुकी है। तो मैं जो आज कंसेप्ट कराने वाली हूं उसके बाद आपकी 46 तक इलस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको कोई इलस्ट्रेशन नहीं करवानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ डे है कंसेप्ट सीखने का कि क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे वो गुडविल लेकर आता है न्यू पार्टनर, कैसे उसको हम देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, क्या एंट्रीज होती हैं, सब एंट्री सीखेंगे। जो मैंने चार्ट बना रखा है इसके अलावा भी एक टॉपिक है, दैट इज कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल है एक तरीके से हमारी बैलेंस शीट में, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी आज सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज पेड प्राइवेटली। इसका मतलब है कि जो न्यू पार्टनर है वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल दे रहा है, ठीक है, और वो प्राइवेटली दे रहा है, मतलब आउटसाइड द बिजनेस दे रहा है, उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेड प्राइवेटली तो कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपने इसको इग्नोर करना है, दैट्स इट। आपको गुडविल का कोई एंट्री नहीं करनी, गुडविल की, प्रीमियम फॉर गुडविल की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिंग इन कैश। जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल का अमाउंट और एक गुडविल। दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिकॉर्डेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल, कि गुडविल के लिए वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम लेकर आ रहा है। वो गुडविल लाता क्यों है? वो गुडविल का अमाउंट जो हम बोल रहे हैं ना कि लेकर आता है, वो लेके आता है कंपनसेशन के लिए। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। अब आपको इतनी बात तो क्लियर है ना कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे अपना कुछ शेयर, तभी तो इसको कुछ मिलेगा, है ना। न्यू पार्टनर को कुछ शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो जिसने सैक्रिफाइस किया है ओके उसको कंपनसेट किया जाता है बाय न्यू पार्टनर। ओके, न्यू पार्टनर अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल का कुछ अमाउंट उन पार्टनर्स को देता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जो भी इसका प्रीमियम वो लेकर आता है गुडविल का, वो किसके पास जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास। किस रेशो में जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। वो सब चीजें सीखेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जब वो कैश में लेके आया तो वो लेके आया, पैसे लेकर आया, ठीक है। अब जब वो कैश में लेके आता है उसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, या तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में रखते हैं उस अमाउंट को, या फिर वो बिजनेस में नहीं रखते हैं, मतलब रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड नॉट रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो इन दोनों केसेस में क्या एंट्री होगी। उसके बाद है डज नॉट ब्रिंग इन कैश, वो कैश लेकर ही नहीं आया, ठीक है ना। जब लेके नहीं आया तो पुराने पार्टनर्स का रखने या ना रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। जब लेकर ही नहीं आया अभी, तब क्या एंट्री होगी। इस केस में होगी हमारी सिर्फ एक एंट्री, फाइन। इस केस में नो एंट्री। इस केस में क्या होगा, जब वो बिजनेस में रखेंगे तो 2 एंट्रीज होंगी, और इस केस में 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 2 3 1, बस ये एंट्री सीखनी है, कंसेप्ट क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। जब वो कैश लेके आया और बिजनेस में भी गुडविल को रखा गया, ठीक, मतलब अमाउंट को पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया। हाँ जी, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, रिटेन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास गुडविल का कैश आता है। गुडविल कैसे आ रही है, कैश में आ रही है। टॉपिक ही हम वो कर रहे हैं कि कैश में आ रही है। प्राइवेटली तो बता दिया, कोई एंट्री नहीं है। अब सबसे पहले जब पैसा आएगा, पैसा बिजनेस में आ रहा है, या तो कैश आएगा या फिर बैंक में आएगा, तो हम क्या करेंगे, या तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। पैसा आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। 2 किसकी वजह से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एक तरीके से प्रॉफिट ही है ना, हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, ठीक है।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आएगा यहाँ पे। इसके बाद अब ये आपके पास अमाउंट आ गया बिजनेस में, न्यू पार्टनर ले आया, ठीक है, आपको ऐसे अमाउंट गिवन होगा 50,000 ऐसे आ गया हमारे पास। देन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कंपनसेशन में यूज होएगा, अभी मैंने आपको बताया। अब इस अमाउंट को हम बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइस किसने किया है? ओल्ड पार्टनर्स से। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसने सेक्रीफाइस किया है उसी को मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था? 2, इसको रिटर्न ऑफ करना एक तरीके से, इसको पे कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, डेबिट हो गया। 2 किसको दे रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी यहाँ पर। 2 क्यों कर रहे हैं हम उसको? क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है। मैंने क्या कहा था? कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, तो दैट्स वाई हम इनको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। और यहाँ किस रेशियो में जाएगा? मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, है ना, सी नया आया है, तो इन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो 50,000 को इक्वली बांट देंगे। कैसे? 50 यहाँ, 50,000 यहाँ, 25,000 यहाँ, 25,000 यहाँ। ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, दैट्स इट। बस एक एंट्री होगी गुडविल को लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, और दूसरी होगी उसको कंपनसेट करने की ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो हर जगह अभी तक जो भी मैंने लास्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ भी बताया, हर जगह क्या आया? ओल्ड रेशो। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, ओल्ड रेशो, राइट। मैंने पिछले चैप्टर में कितनी बार बोला ओल्ड रेशो, बट लेकिन ये एंट्री अच्छे से याद रखना कि सेक्रीफाइसिंग में होती है। किस रेशो में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में पास होगी, ओके। यही एक एंट्री है जो सेक्रीफाइसिंग में होती है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये 2 एंट्रीज होंगी इस केस में, ठीक है, और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में ये दोनों एंट्रीज एज इट इज होंगी। पहली एंट्री यही होगी कैश आने की, प्रीमियम फॉर गुडविल आने की, और सेकेंड उसको ट्रांसफर करने की सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसके बाद यहाँ पर क्या है? नॉट रिटेन्ड, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनको ये मिला ना अमाउंट, ये क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया? विड्रॉ। जब उन्होंने विड्रॉ किया तो उसकी एंट्री करनी है बस एक एक्स्ट्रा। इसमें तो ये खत्म, बस रिटेन किया है, विड्रॉ नहीं किया, तो 2 एंट्रीज होंगी। बट यहाँ पे विड्रॉ किया तो क्या होगा? जो ये वाला अमाउंट है ना, ये विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री क्या होगी? उनकी कैपिटल कम हो रही है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब एक बात बताओ, बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश, तो टू बैंक या फिर टू कैश अकाउंट आएगा, जो भी दे रखा हो। नॉर्मली हम बैंक ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। उनकी कैपिटल क्या हो रही है? कम, दैट्स वाई हमने इसको क्या किया? डेबिट किया। और क्या हो रहा है? टू बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं ना, समझ पा रहे हो। पहले कैपिटल क्रेडिट हुई थी बिकॉज उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, अब कैपिटल डेबिट हो रही है बिकॉज कैपिटल कम हो रही है। पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, मतलब पैसे आए थे, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसे जा रहे हैं। और ये प्रीमियम और ये तो आपस में ही कट ऑफ हो गया, तो एक तरह से पैसे आए, इनको मिले, ये इन्होंने विड्रॉ करा लिए। इस केस में 3 एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी 3 एंट्रीज होंगी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पैसा आया, ट्रांसफर किया, विड्रॉ करा लिया। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तो 25-25 हजार मिले पर इन्होंने सिर्फ 20-20 हजार ही निकलवाए, या फिर 12-12 हजार रुपए निकलवाए। तो अगर जितना अमाउंट इन्होंने विड्रॉ किया, हाफ विड्रॉ किया, फुल किया, जितना भी किया उतना हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, ये टॉपिक क्लियर है। अब हम करेंगे जब वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया घर से। जब न्यू पार्टनर कैश नहीं लेके आता तो हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। लेट्स अज्यूम न्यू पार्टनर इज सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे बिकॉज वी वांट कि उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो एज इट इज रहे, जितना वो कैपिटल लेके आया उतनी रहे। अब वहाँ यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते क्योंकि वो नहीं लाया, बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि वो पैसे नहीं लाया। दैट्स वाई सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस किया जिन्होंने, तो हमने लिख दिया ए और बी है मान लो, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये पैसे अभी नहीं दे रहा पर फ्यूचर में देगा। किसको देगा? ए और बी को। किस रेशो में देगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और जो ये होती है ये हमारी एसेट बन जाती है कि फ्यूचर में हमें इससे इतने पैसे मिलेंगे। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड हम शो कर देंगे सीज करंट अकाउंट, मतलब इससे इतने पैसे आने हैं। ठीक है, तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। क्या है? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कब होगी ये एंट्री? जब सी पैसे नहीं लेके आएगा। ओके, सी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे नहीं लेके आया। अब मैंने आपको ये करा दिया, इसका मतलब मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल के जो तीनों केस हैं वो कवर हो गए हैं मेरे। प्राइवेटली करा दिया, ब्रिंग इन कैश करा दिया, नॉट ब्रिंग इन कैश करा दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक। जब हमारी बुक्स में गुडविल पहले से ही दी हुई होती है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये उसकी एसेट साइड है, यहाँ पे गुडविल होगी। ठीक है, जो एसेट्स होते हैं उसके कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। गुडविल क्या होगी? क्रेडिट। क्यों होगी? क्योंकि हम इसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। अब ये किसकी गुडविल है? ओल्ड पार्टनर्स की, है ना। ओल्ड पार्टनर्स के टाइम पे थी ना ये। न्यू पार्टनर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसका प्रीमियम फॉर गुडविल से लेना देना है। रिटर्न ऑफ की एंट्री सिखा रही हूँ तो रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल आए या ना आए, न्यू पार्टनर कुछ लेके आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो रहा है तो आपको गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करनी है। इज इट क्लियर? अब कौन बियर कर रहा है इसको? कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की है। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। दिस विल बी आवर एंट्री टू रिटर्न ऑफ द गुडविल। क्या होगा? गुडविल का डेबिट बैलेंस, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कहाँ आएगा, सिर्फ कहाँ बताया मैंने? जब वो कंपनसेटिंग एंट्री होगी, बाकी सारी जगह ही ओल्ड रेशो आता है। इज इट क्लियर फॉर नाउ? अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, ये कुछ नया पॉइंट नहीं है। हमने जैसे किया ब्रिंग्स इन कैश नॉट ब्रिंग्स इन कैश, है ना, ऐसे किया ना कि कैश में ला रहा है नहीं ला रहा। अब ये जो है ये पॉइंट क्या, दोनों का मिक्सचर है। वो हाफ गुडविल या फिर कुछ पार्ट ऑफ गुडविल तो कैश में लेके आया और बाकी वो नहीं लेकर आया। ठीक है ना, कैश में नहीं लेके आया। हमें पता है जब वो कैश में लेके आता है तो हमारा बैंक अकाउंट आता है, और जब वो कैश में नहीं लेके आता तो हम सीधा करंट डेबिट करते हैं। जैसे अभी हमने सीखा दोनों केसेस में, एक में बैंक और एक में करंट। मान लो उसे 50,000 लेकर आना था और वो इसमें से 50% ही लेकर आया है, तो 25,000 वो लेकर आया। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। कितना हो जाएगा? हाफ अमाउंट लेके आया है तो 25,000, राइट। तो 25,000 यहाँ पर आएगा और 25,000 यहाँ पर, ठीक है। इतना पैसा वो लेकर आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में तो 25,000 ही है। अब जो बाकी 25,000 है वो कहां पर आएगा? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि बाकी तो वो लेकर नहीं आया ना, तो जितना नहीं लाया उतना जाएगा करंट में। तो हम क्या लिख देंगे? न्यू पार्टनर मान लो सी है तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे? 25,000 से, राइट। तो उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी जैसे हमने की थी दोनों केसेस में। कितने अमाउंट से? जितना भी है इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लो 4:1 है, ठीक है। तो 40,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा और 10,000 इसके अकाउंट। क्लियर? तो ये इससे इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या न्यू मिला कि जितना अमाउंट लाया है वो बैंक में आके प्रीमियम फॉर गुडविल में, और जो नहीं लाया वो करंट में। बस ये एक पॉइंट था छोटा सा। अब इस पर्पस इस वीडियो का खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने सब कुछ सीख लिया है, सारी एंट्रीज सीख ली हैं। क्या क्या सीखा आज हमने, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जी। तो गुडविल के केसेस में 3 हमारे मेजर केस हैं। सबसे पहला प्राइवेटली, कोई एंट्री नहीं होगी। कैश में लाया है तो या तो रिटेन होगा या फिर रिटेन नहीं होगा। नॉट रिटेन्ड या रिटेन। रिटेन होगा तो 2 एंट्रीज होंगी। पहले की एंट्री होगी कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू
कौन लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से आया है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दोनों जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद अगर नोट रिटेन्ड है, मतलब इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, तो क्या होगा? A इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट टू बैंक। याद रखना है यहाँ पे बैंक आना है, प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखाना, ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अगर वो कैश लाया ही नहीं लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं, तो हम न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। फाइन। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू A टू B। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कंपनसेटिंग एंट्री हो रही है ना, कंपनसेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगर गुडविल गिवन है और गुडविल को क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल है और उसको क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्या कर देंगे? टू गुडविल। क्या करेंगे? टू गुडविल। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो A डेबिट, B डेबिट। जब भी गुडविल अपीयर होगी तो रिटर्न ऑफ करनी ही करनी है। किस रेशो में जाएगी ये? ओल्ड रेशो में। कंपनसेशन एंट्री को छोड़ के कोई भी एंट्री सेक्रीफाइसिंग में नहीं होने वाली, ठीक है। कंपनसेटिंग की ये है और ये है, सिर्फ यही होंगी किसमें? सेक्रीफाइसिंग में। और जो नॉट रिटेनिंग है उसमें ये दोनों भी होंगी, उसके बाद ही होंगी। तो इसमें 3 एंट्रीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें 2 एंट्रीज और इसमें 1 एंट्री। इज इट क्लियर? गुडविल है, उसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री अलग से हो जाएगी। और जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, आधा आ रहा है, आधा पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब इन्हीं का मिक्सचर है। अब आगे जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके, जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सब क्या है? कहीं ना कहीं इन सबको मोल्ड कर करके, आधा इसमें से उठा लिया, आधा इसमें से, कुछ पार्ट है। बस अब हमें मेजर क्या सीखना है? एंट्रीज तो हमें क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो देखोगे, इन एंट्रीज की प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। अब आपको एंट्रीज क्लियर है मेरी तरफ से। आपको अमाउंट निकालना सिखाना है, थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के वो भी सिखा दूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।